आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, और तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। ये कहावत जो है आप लोगों ने सुनी होगी, पर भारतीय जनता पार्टी को जो महाराष्ट्र में ये चीजें करना महंगा पड़ गया है, क्योंकि देश भर में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की दंगे कराने में संलिप्तता पाई जाती है वो किसी से छुपी हुई नहीं है। देश जानता है कि किस तरीके से दंगों को भड़काया जाता है भाजपा के नेताओं द्वारा, और भाजपा के नेताओं का असर यह होता है कि किसी गरीब की दुकान को आग के हवाले कर दिया जाता है या तो किसी की मस्जिद को फूंक दिया जाता है। ये तस्वीरें लगातार देश भर से सामने आ रही है। यही त्रिपुरा में हुआ और यही जो है महाराष्ट्र में देखने को मिला, और महाराष्ट्र में जो तस्वीरें सामने आई उसने हर किसी को हैरान कर दिया, क्योंकि एक दिन पहले रजा एकेडमी द्वारा बंद का ऐलान किया गया, फिर भारतीय जनता पार्टी ने अगले दिन बंद का ऐलान किया। जो पहले दिन हिंसा नहीं हुई उसकी कसर भाजपा के नेताओं ने दूसरे और तीसरे दिन करा करके निकाल ली, और फिर शुरू हुआ महाराष्ट्र सरकार और महाराष्ट्र पुलिस का खेल, जहां महाराष्ट्र सरकार की तरफ से पहले ही अल्टीमेटम दे दिया गया था कि दंगाइयों को बख्शा नहीं जाएगा, जो भी दंगाई होगा उसको उसकी सजा जरूर मिलेगी। तो एक एक कर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की गिरफ्तारी की जड़ी लग गई है, और जब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की गिरफ्तारी हो रही है तो लोकतंत्र की दुहाई भी वही लोग दे रहे हैं जो लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाने पर उतारू हैं। महाराष्ट्र में एक एक कर दर्जन भर भाजपा नेताओं की गिरफ्तारी हुई है। किस तरीके से कार्रवाई हुई है, क्या एक्शन लिया जा रहा है और किसकी क्या प्रतिक्रिया आई है, तमाम चीजों को अमरावती में जो कुछ हो रहा है उसकी आप लोगों के सामने परत दर परत एक एक रिपोर्ट रखने जा रहा हूं। पर उससे पहले एक अपील कि अगर ये वीडियो आप YouTube पर देख रहे हैं तो YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए ताकि नए वीडियो की अपडेट आप लोगों के साथ साझा की जा सके। और अगर ये वीडियो फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर पर देख रहे हैं तो इंस्टा, ट्विटर पर हमें फॉलो कीजिए और फेसबुक के पेज को लाइक करना ना भूलिएगा। अब बात की जाए अमरावती में जो भाजपा के नेताओं की लगातार गिरफ्तारी हो रही है। आपको बता दें कि अमरावती बंद के दौरान हुई हिंसा के मामले में 5 और बीजेपी नेता गिरफ्तार हुए हैं। बीते दिनों महाराष्ट्र के अमरावती में बंद के दौरान हुई तोड़फोड़ के मामले में स्थानीय पुलिस ने मंगलवार को 5 और बीजेपी नेताओं को गिरफ्तार किया। इनमें 3 वर्तमान पार्षद भी शामिल हैं। बंद बीजेपी नेताओं की ओर से बीते शनिवार को बुलाया गया था। इस दौरान कई दुकानों में तोड़फोड़ के साथ ही वाहनों को भी नुकसान पहुंचाया गया था। इस दौरान कई जगहों पर पथराव और आगजनी हुई थी। बवाल के दौरान 9 पुलिस वाले भी घायल हो गए थे। त्रिपुरा में हुई सांप्रदायिक हिंसा के बाद शुक्रवार को अमरावती में बुलाए गए बंद के दौरान हिंसा हुई थी। इसके बाद बीजेपी नेताओं की ओर से बंद बुलाया गया था। गिरफ्तार किए गए नेताओं के नाम जयंत देहंकर, बादल कुलकर्णी, प्रणीत सोनी, लवीना हर्षे और संध्या टिकले भी शामिल हैं, और मजिस्ट्रेट के सामने इन्हें पेश किया गया था। इससे पहले राज्य सरकार के पूर्व मंत्री और बीजेपी नेता अनिल बोंडे, बीजेपी प्रवक्ता तुषार भारतीय व अन्य कुछ नेताओं को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस का कहना है कि ये सभी अभियुक्त बंद के दौरान राजकमल चौक पर थे। वहां पर 4 वाहनों और 2 दुकानों को आग के हवाले कर दिया गया था। कई दुकानों के शीशे भी तोड़ दिए गए थे। बवाल और हिंसा को रोकने के लिए अमरावती में दिन में कई बार इंटरनेट सेवाओं को भी बंद कराना पड़ा था। लगातार 4 दिन तक कर्फ्यू भी लगाया गया था। इस वजह से आम लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। पुलिस का कहना है कि इस मामले में अभी तक दोनों समुदायों के 188 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। शुक्रवार को हुई हिंसा को लेकर 91 लोगों को, जबकि शनिवार को हुई हिंसा के दौरान 97 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। हालत पर काबू पाने के लिए राज्य सरकार की मंत्री यशोमती ठाकुर भी हिंसाग्रस्त इलाकों के दौरे पर उस दौरान निकली थी। तो आप देख सकते हैं कि भाजपा के नेताओं की गिरफ्तारी हुई है तो भाजपा पूरी तरीके से तिलमिलाई
उठी है और लोकतंत्र की दुहाई दे रही है। इसी के साथ साथ बीजेपी नेता प्रवीण पोटे पर लगा हिंसा भड़काने का आरोप। महाराष्ट्र सरकार ने प्रवीण पोटे को भी गिरफ्तार करने के लिए अपनी कमर कस ली है, क्योंकि प्रवीण पोटे द्वारा हिंसा भड़काई गई थी। महाराष्ट्र पुलिस ने यह खुल करके कहा है और साथ ही साथ सरकार ने भी इस दावों के साथ पोटे की गिरफ्तारी के लिए सिग्नेचर कर दिए हैं। अमरावती हिंसा मामले की जांच महाराष्ट्र पुलिस तेजी से कर रही है। इस दौरान आरोपियों को पुलिस गिरफ्तार भी कर रही है। वहीं इस बीच महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और भाजपा नेता प्रवीण पोटे ने बुधवार को पुलिस के सामने सरेंडर किया। रिपोर्ट के मुताबिक भाजपा नेता प्रवीण पोटे पर कथित रूप से अमरावती हिंसा को भड़काने का आरोप लगा है। प्रवीण पोटे पिछले हफ्ते महाराष्ट्र में हुई हिंसा और आगजनी की घटना के मुख्य आरोपियों में से एक थे। एक दिन पहले मुसलमानों द्वारा की गई एक रैली के विरोध में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा बंद बुलाया गया। उस दौरान 13 नवंबर को दुकानों पर पथराव किया गया। बता दें कि त्रिपुरा में कथित हिंसा के खिलाफ शुक्रवार को महाराष्ट्र के अमरावती, नासिक और नांदेड़ जिलों में हिंसा की सूचना मिली थी। अमरावती पुलिस ने विरोध प्रदर्शन के दौरान शहर में हिंसा भड़काने के आरोप में 9 और लोगों को गिरफ्तार किया है। सभी आरोपियों को आज दोपहर 3 बजे के आसपास पेश किया जाएगा। 13 नवंबर को हुई हिंसा के सिलसिले में सोमवार को अमरावती पुलिस ने बीजेपी के पूर्व मंत्री अनिल बोंडे को भी गिरफ्तार कर लिया था। अपनी गिरफ्तारी के बाद बोंडे ने हिंसा में शामिल उपद्रवियों के खिलाफ निष्क्रियता के लिए महाराष्ट्र सरकार की आलोचना की थी। उन्होंने इस दौरान महाविकास आघाड़ी सरकार पर तुष्टीकरण की राजनीति का सहारा लेने और तलवार लेकर आए पथराव में शामिल लोगों की रक्षा करने का आरोप भी मढ़ दिया है। भाजपा नेता को जल्द ही मुंबई की एक लोकल कोर्ट में अमरावती हिंसा के सिलसिले में 13 अन्य आरोपियों के साथ जमानत दे दी गई थी। कोर्ट ने कहा है कि हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता नहीं है और उनके पास से कुछ भी जब्त करने की जरूरत नहीं है। कोर्ट ने कहा है कि राज्य को उनकी हिरासत से कुछ भी हासिल नहीं हुआ है। आरोपियों को 15,000 रुपए के मुचलके पर जमानत दे दी गई थी। ये तस्वीरें जो हैं महाराष्ट्र सरकार की लगातार सामने आ रही हैं। तो महाराष्ट्र हिंसा पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। तो भारतीय जनता पार्टी के नेता राम कदम भी बुरी तरीके से बिलबिलाए हुए हैं। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने अमरावती वायलेंस को लेकर जारी विवादों के बीच गलत बताया। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में जो हिंसा हुई वो हरगिज नहीं होनी चाहिए थी। उत्तर प्रदेश में लोगों को संबोधित करते हुए एआईएमआईएम नेता ने कहा कि महाराष्ट्र में जो हिंसा हुई वो हरगिज नहीं होनी चाहिए थी। अगर कोई हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचाता है, होश में काम लें, पुलिस थाने जाकर शिकायत करें, मगर कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। तो वहीं महाराष्ट्र के अमरावती शहर में शनिवार को भारतीय जनता पार्टी के बंद के दौरान हिंसा हो गई थी। इसमें भाजपा नेता राम कदम ने आरोप लगाया कि महाराष्ट्र की भूमि पर षड्यंत्र के तहत और साजिश के तहत जो सांप्रदायिक दंगे हुए उसके पीछे पूरी तरह से महाराष्ट्र की सरकार है और वो गिरफ्तार कर रहे हैं बीजेपी नेता को। ये कैसा दोगलापन है, कैसी विडंबना है कि शिवसेना के नेता जो घटना त्रिपुरा में घटी ही नहीं उसे घटी हुई बताकर लोगों को उकसाने वाला भाषण देते हैं, तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। अब जो राम कदम द्वारा दावे किए जा रहे हैं, शायद सुप्रीम कोर्ट के उस स्टेटमेंट को राम कदम ने नहीं पढ़ा। त्रिपुरा हिंसा में जो अभी वर्डिक आया, उन्होंने कहा कि जो कुछ भी हुआ है वो घटना वहां घटी है। फिर भी भाजपा के नेता डंके की चोट पर झूठ बोलने में माहिर हैं और दंगा कराने में माहिर हैं, और ये चीजें महाराष्ट्र में करना महंगा पड़ गया है, जिससे अब भाजपा के जो दंगाई नेता हैं उनकी जम करके गिरफ्तारियां हो रही हैं। मैं अमरावती से आ रही हर एक अपडेट आप लोगों के साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।